बिहार में कई जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कई तरह के कारगर कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन होता यह है कि उसके बाद रख रखाव के अभाव में वो सारी कोशिशें बेकार साबित हो जाती हैं। शेखपुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर मटोकर दा में पर्यटन स्थल बनाने को लेकर जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए। आपको बता दें कि पहाड़ में सौंदर्यीकरण के रूप में पौधे लगाए गए, सीढ़ी बनाया गया, रोशनी के लिए सौर ऊर्जा प्लेट से बल्ब बनाया गया, लेकिन रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण जो भी निर्माण किया गया सभी धीरे धीरे टूटने लगे। मटोकर दा पर हर सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार को काफी भीड़ रहती है, लेकिन सुविधा के अभाव रहने के कारण लोग नाराज हैं। मटोकर दा पहाड़ का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। हम लोग बहुत दिन पर आते हैं, नवादा जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग आते हैं घूमने फिर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। खरीदने के लिए तो देखते पहले आए थे तो पहले बहुत अच्छा था, लगता था, छोटे में आए थे, तब जाके होश आया, जब से होश हुआ तब से हम लोग इधर आए हैं घूमने के लिए, तो देखें ये सब पहले से बहुत खत्म टूट फूट चुका है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर्यटन के क्षेत्रों में काफ़ी काम कर रही है। शेखपुरा जिला को भी मानचित्र पर, पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मटोकर का पहाड़ है, आप दिखाना चाहेंगे कि पहाड़ का इलाका है, जहां पहाड़ के ऊपरी चतरा पर एक घूमने का, रहने का और ठहरने का पूरा व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं सीढ़ी का निर्माण, लेकिन रख रखाव का अभाव में सारा खराब हो चुका है, सारा टूट गया है। कोई व्यवस्था जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। और ये 2019 में निर्माण कार्य इसका हुआ था। 2019 में इस पर सीढ़ी बनाया गया था, फिर ऊंचाई पर चबूतरा का निर्माण किया गया था, फिर बैठने का जो है टेबल वगैरह जो व्यवस्था होनी चाहिए था वो सारा आप देख लीजिए। पूरा एक तो अच्छा मेरे एक पर्यटन के दृष्टिकोण से बिल्कुल बेहतर माना जा रहा था कि चलिए शहर के लोग, गांव के लोग इस इलाके में आएंगे और एक बढ़िया वातावरण का लुत्फ लेंगे। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है, ये पूरा लंबा तालाब, ये पूरा देखने का इतना खुशनुमा जगह शायद शेखपुरा में कहीं नहीं है। और इसको विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने अपना एक जो प्रकल्प था वो भी बनाया था कि इसको ज़्यादा विकसित किया सके। लेकिन स्थिति यह है कि निर्माण कार्य भी हुआ और उसके बाद पूरा ये जर्जर स्थिति में हो गया। सारा इसका जो भी बनाया गया था वो सभी टूट गया है। ज़रूरत है कि पर्यटन स्थल अगर विकसित करना चाहते हैं तो जो निर्माण कार्य है उसकी तो सुरक्षा होनी चाहिए, साथ ही पूरे रूप में इसका ऐसा विकसित होना चाहिए ताकि मानचित्र पर भी ये दिखाई दे कि पर्यटन स्थल शेखपुरा का मटोकर दा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और भागलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बेखौफ मंचलों ने एक छात्रा पर हमला कर दिया है। छात्रा के सिर पर बोतल मारी गई है और इसमें चोट लगने के बाद सड़क पर छात्रा गिर गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भागलपुर में मंचले बेखौफ हो चुके हैं। सिर पर बोतल से हमला किया गया है, चोट लगने के बाद से छात्रा सड़क पर गिरी है। नाथनगर के ललमटिया की घटना बताई जा रही है। छात्रा को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुम लोग साथ में थी, तुम लोग पकड़ नहीं पाए उसको, 3 लोग मिल गिरे। ठीक हो जाओगे। झारखंड में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। हजारीबाग में भी एक ऐसा मामला सामने आया है, लेकिन इस लापरवाही के वजह से मरीज की जान पर बनाई है। दरअसल यहां पर सरकारी अस्पताल में एक मरीज का स्टिच खुल गया और यह डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ। अब मरीज जगह जगह अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। चेहरे पर उदासी और पेट में जख्म लिए ये है हजारीबाग की बेबी कुमारी। हजारीबाग सदर अस्पताल में 22 सितंबर की रात सर्जरी से इनकी डिलीवरी हुई। बच्चा गोद में आते ही सारा दर्द गायब हो गया, पर महज 10 मिनट बाद ही सर्जरी का स्टिच खुल गया और बेबी कुमारी असहनीय दर्द से कराहने लगी।
हजारीबाग के सदर अस्पताल से एक और लापरवाही का मामला सामने आता है, जहां प्रसव की सर्जरी होते ही मरीज का 10 मिनट के अंदर जो स्टिचेस है वो टूट जाता है, जिसके बाद से लेकर अब तक मरीज के शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और मरीज दर अस्पताल में मदद की गुहार लगा रहा होता है। डॉक्टरों की लापरवाही से स्टिच खुलते ही बेबी कुमारी का दर्द बढ़ने लगा। हालत देखकर हजारीबाग सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो पति राहुल राणा दर्द से कराहती पत्नी को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। लाखों रुपए खर्च हो गए, जमीन बेचनी पड़ी, कर्ज में डूब गए। सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठ गया तो रांची के निजी अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराया, पर अभी भी पत्नी की हालत ठीक नहीं हुई है। मेरा ऑपरेशन सदर अस्पताल में किया गया था, बड़ा ऑपरेशन, जो कि 10 मिनट बाद स्टिच खुलने के बाद मेरा ऐसा हाल है। हम लोग अपना जमीन भी गिरवी रख दिए हैं मैडम, और कर्जा कर करके सूद पर पैसा ले लेके अभी तक हम लोग यहाँ तक देखे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि मदद पहुंचाएंगे, आप क्या मैसेज देंगे उनको? मैं स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हम लोग जैसा गरीब आदमी को ऐसा दोबारा दिक्कत ना हो, और हम यही चीज मांग करते हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि हमको मुआवजा मिले, इतना खर्चा हो गया है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में पिछले 10 दिन में लापरवाही के ऐसे 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की जान पर बनाई। पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हालात सुधारने की बजाय दावे कर रहे हैं। के लिए नहीं है, हमारा पहला धर्म दायित्व है कि हम हमारे मरीजों को बेहतर इलाज करें, और यदि किसी ने लापरवाही की है और ऐसी कोई घटना हुई है और आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में है, तो हम उसको जांच करवा के उस पर यथासंभव जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे, और सुधार कैसे होगा उस पर भी आगे बढ़ेंगे। झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से मोटी सैलरी लेने वाले सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा आखिर कब तक झारखंड की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा? एक पर एक लापरवाही सामने आ रही है, जिसके वजह से मरीज के साथ साथ उनके परिजन को भी भुगतान करना पड़ रहा है, और सीधा ऐसे परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री को मैसेज दे दिया है कि अगर जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं वही इसका भुगतान करें, उनको दंड दिया जाए, तो वो बहुत उनके मरीजों के हित में काम आ सकता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। क्रिकेटर विराट कोहली के हम